Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover some more topic from chapter Manufacturing Industries. So let's start the chapter. As I have already explained in the previous video that the major industries which we will read about in this lesson are iron and steel industry, cotton textile industry and information technology industry. तो इस चैप्टर में जो हम इन तीन मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें से फर्स्ट दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन द प्रीवियस वीडियो. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम. यहाँ से हमें स्टार्ट करना है एंड दिस इज द सेकेंड मेजर इंडस्ट्री एंड दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, पुरानी लगी हुई इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे पहले लगाई गई, उसमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक है. मीन्स ये बहुत पहले से टेक्सटाइल पर काम किया जा रहा है इंडस्ट्रीज, चाहे वो हैंडलूम से हाथ से चीजें बनाई जा रही थी, फिर बाद में मशीन्स के थ्रू बनाई जाने लगा कपड़ा. तो जितनी भी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड में उसमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक है. ये जो वर्ड टेक्सटाइल है, जो टर्म टेक्सटाइल है, इसका मीनिंग है वूवन फैब्रिक, बुना हुआ कपड़ा. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं जिनसे कपड़ा बनाया जाता है. अभी पहले क्या होता था, कॉटन और सिल्क से कपड़ा बनाया जाता था और कुछ एक दो और थे, लेकिन अभी बहुत सारे मटेरियल से कपड़ा बनाया जाता है. तो ये बहुत सारे जो मटेरियल हैं ये हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट से हमें कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प जैसे फाइबर्स मिलते हैं जिनसे कपड़ा बनता है. एंड नेक्स्ट इज एनिमल्स से हमें वूल और सिल्क, ये हमें चीजें मिलती हैं जिससे हम कपड़ा बना सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज जो साइंस में जिस तरह का डेवलपमेंट, जिस तरह की ग्रोथ हुई, उससे हम साइंस के थ्रू भी कुछ केमिकल्स को यूज करके कपड़ा बनाने लगे हैं. दैट इज रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर. तो ये हमें केमिकल्स के थ्रू ये सारे फाइबर्स मिलते हैं जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं. लेकिन सारे जितने भी फाइबर्स हैं जिनसे कपड़ा बनाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा लोगों का जो फेवरेट है, जो मोस्ट फेवरेट है, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, फेवर करते हैं, दैट इज कॉटन. चाहे जितने भी फाइबर से कपड़ा बनाया जाने लगा, लेकिन आज भी लोगों का जो पसंदीदा जो कपड़ा है, जो फाइबर है, दैट इज कॉटन. लास्ट 50 इयर्स में सिंथेटिक फाइबर भी काफी पॉपुलर हुआ, लोगों को काफी पसंद आने लगा. 5000 ईयर्स पहले का बनाया हुआ एक कपड़ा ये इजिप्शियन टॉम्स में मिला है. यानी इजिप्ट के बने हुए जो टॉम्स हैं उसमें, उन मकबरों में 5000 BC के पहले का कपड़ा मिला है. और इंडिया में जो कपड़ा बनाया जाता था वो कपड़ा इंडिया में भी 5000 ईयर्स पहले से बनाया जा रहा है. मार्को पोलो इंडिया आया, उसने इंडिया को विजिट किया. विजिट करने के बाद उसने 13th सेंचुरी में इंडिया की जो फाइन क्वालिटी का जो कॉटन का जो कपड़ा था उसके बारे में उसने लिखा. उसने बताया कि इंडिया में किस तरह के अच्छे कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे. तो ये बात कब की है? ये 13th सेंचुरी की बात है जब मार्को पोलो ने इंडिया के कपड़े की तारीफ की थी. तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का अच्छा कपड़ा, हमारे इंडिया का कपड़ा, उसकी अच्छी क्वालिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लगाया जाने लगा, तो उस टाइम पर मशीन से कपड़ा बनाया गया. लेकिन उससे भी पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले जो कपड़ा बनाया जाता था कॉटन का, वो हाथ से बनाया जाता था, हैंडलूम पर बनाया जाता था. फिर एक ऐसा टाइम आया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. और ऐसा होने के पीछे रीजन ये था कि इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के लास्ट के जो 50 इयर्स थे उसमें बहुत सारे इन्वेंशंस हुए. उन बहुत सारे इन्वेंशंस में ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई गई जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट थी. वो चीजें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज की जानी थी. तो उन इन्वेंशंस की वजह से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. मींस एक के बाद एक चीजों को इन्वेंट किया गया और वो एक सीरीज में जो इन्वेंशन हुए उसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एक साथ इस्टेब्लिश किया गया. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होने वाली चीजें जिनको 18th सेंचुरी के बाद के 50 इयर्स में इन्वेंट किया गया, उसमें से एक था फ्लाइंग शटल. फ्लाइंग शटल को 1733 में
इन्वेंट किया गया। फिर उसके बाद कार्डिंग मशीन को इन्वेंट किया गया 1748 में। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद 1779 में स्पिनिंग म्यूल को इन्वेंट किया गया। पहले कपड़ा हैंडलूम पर बनता था, अब इस टाइम तक आते आते पावर लूम पर कपड़ा बनाया जाने लगा। तो वो पावर लूम जो वाटर पावर से चलता था और स्टीम इंजन को पहली बार 1785 में इसे यूज किया गया था। इस तरह से टेक्सटाइल स्पिनिंग, कपड़े को बुनना, उसकी वीविंग करना, डाई करना, प्रिंटिंग का काम और स्प्रेड की फिनिशिंग का काम, ये टेक्निक सारी ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई। मींस ग्रेट ब्रिटेन में इन सारी टेक्निक को स्टार्ट किया गया, लोगों ने इस पर काम किया। फिर बाद में ये सारी जो कपड़े को बुनने से जो जुड़ी हुई चीजें थी, टेक्सटाइल स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग स्प्रेड, धागे को सही करना, ये सब चीजों का काम आगे इन सारी टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी को यूरोप, यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान और बाकी दुनिया में ये सारी टेक्निक्स फैली। मीन्स स्टार्ट कहाँ से हुई थी? स्टार्ट ये सारी चीजें ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, उससे एसोसिएटेड। तो बाकी दुनिया ने इसे बाद में जाना। फिर एक ऐसा टाइम आया कि सब सारी दुनिया ने इन चीजों के बारे में जाना, पूरी वर्ल्ड ने जाना। तो धीरे धीरे लास्ट के 200 इयर्स में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स दुनिया के बाकी हिस्सों में भी सेटअप होना शुरू हुई, ग्रो करना शुरू हुई। कॉटन टेक्सटाइल्स को मेनली यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, यूके, जापान, ब्राजील और इटली में इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। रिसेंटली हाल ही के कुछ सालों में यूएसए और यूरोप के टेम्परेट रीजन से ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर दिया गया, ऐसी जगह पर शिफ्ट किया गया जहां पर कॉटन को ग्रो किया जाता है। मींस उन्होंने क्या किया, ये जो इंडस्ट्रीज यूरोप और यूएसए के टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट एरियाज में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई थी, वहां से इन्हें उठाकर कहाँ शिफ्ट किया गया, इन्हें जहां कॉटन को ग्रो किया जा रहा था वहीं ले जाकर उन्हें शिफ्ट कर दिया। और ऐसा करने के पीछे जो रीजन था वो ये रीजन ये था कि यहाँ पर चीप स्किल लेबर्स, कम पैसे में काम करने वाले लोग आसानी से मिल रहे थे और पावर लूम्स के लिए जो पावर चाहिए वो भी सस्ती मिल रही थी और न्यू ऑटोमेटिक मशीन्स भी आसानी से मिल रही थी एंड ह्यूज लोकल मार्केट आर रियली अवेलेबल, क्योंकि आसानी से यहाँ कपड़े को बेचने के लिए एक मार्केट भी थी। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो यूरोप और यूएसए की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, इन्हें इस जगह पर शिफ्ट किया गया ताकि हर चीज आसानी से और कम पैसे में मिल जा रही है। जब इंडिया में ब्रिटिश नहीं आए थे, ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडिया का हैंडलूम था, हाथ का जो बना हुआ कपड़ा था, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड बहुत थी। इतनी थी कि इससे ज्यादा किसी भी कंट्री के कपड़े को मांगा ही नहीं जाता था, इससे ज्यादा कोई किसी कपड़े को जानता नहीं था और ना ही चाहता था। तो वो वैरायटीज जो इंडिया की फेमस थी ब्रिटिश के आने से पहले, ढाका का मुस्लिन नाम का कपड़ा, मसूलीपट्टनम का चिन्स नाम का कपड़ा और कालीकट का कैलिको नाम का जो कपड़ा था, ये पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस था। लेकिन कुछ रीजंस थे, इसकी वजह से जो हमारा इंडिया का हाथ का बना हुआ जो कपड़ा था वो मशीन की बनी हुई कपड़ों के सामने उसको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में हार गया। और ये जो कपड़ा मशीन का बना हुआ था, ये ग्रेट ब्रिटेन में, जो अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई, तो इंडिया के जो टेक्सटाइल बनाने वाले जो लोग थे, वीवर्स थे, कपड़ा बनाने वाले लोग, वो हैंडलूम पर कपड़ा बनाते थे। हैंडलूम पर बना हुआ कपड़ा थोड़ा कॉस्टली होता था, थोड़ा ज्यादा टाइम लेता था बनने में, तो बनने के बाद उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती थी वो थोड़ी ज्यादा थी। उसके कंपैरेटिवली जो ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लगाई गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, उनका मशीन का बनाया हुआ कपड़ा थोड़ा सस्ता था, कम टाइम में बनता था, तो ये हैंडलूम के सामने जो पावर लूम का कपड़ा था वो थोड़ा सस्ता था। तो उस कंपटीशन में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग थे, जो वीवर्स थे, वो पीछे रह गए। उस कंपटीशन में उन्हें मार्केट से बाहर होना पड़ा, क्योंकि उनका बनाया हुआ कपड़ा बिकता ही नहीं था मार्केट में, तो उन्होंने उस चीज को बनाना बंद कर दिया। लेकिन ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया के कपड़े की डिमांड पूरे वर्ल्ड में थी। तो अब हैंडलूम से हम आए मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स की तरफ बढ़ते हैं कि इंडिया में फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल को पहली बार मुंबई में 1854 में स्टैब्लिश किया गया। यानी अब हम इस तरफ बढ़ चुके थे कि अब हम मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल को इंडिया में सेटअप कर रहे थे।
सिंस देन, तब से लेकर आज तक ये जो मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल को मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था, उसने एक रैपिड प्रोग्रेस की, एक अच्छी ग्रोथ हुई। अभी प्रेजेंट टाइम में ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्री है, यानी इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की नहीं है। तो पहली मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बॉम्बे में लगाया गया। उसके बाद आज इंडिया के 80 से भी ज्यादा सिटीज में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को लगाया गया है। ज्यादातर इसमें से जो इंडस्ट्रीज हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हैं। मुंबई जो महाराष्ट्र में है, तो मुंबई महाराष्ट्र का एक सिटी है, ये सबसे बड़ा सेंटर है और सबसे बड़ा कॉटन का सेंटर होने की वजह से इसे कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहे जाने के पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं और सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल को यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है। So this is about cotton textile mill, and in next video we will start information technology IT industry, and that is also the third major industry, and that we will discuss about in next video. Till then, take care, bye bye, and see you, and do keep watching my videos. Thank you.